आयत या वर्ग। ठीक है, तो इसका नोट हम लोग लिखते हैं, किसी आयत या वर्ग, किसी आयत या वर्ग के केंद्र से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या का 2 गुना, किसी आयत या वर्ग के केंद्र से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या का 2 गुना त्रिभुज की संख्या होती है। त्रिभुज की संख्या होती है। मान लीजिए कोई आयत है या वर्ग है, उसके केंद्र से जितनी रेखा गुजरेंगी उसका 2 गुना जो होगा वो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। मान लीजिए, देखिए ये आयत हो गया, अब इसमें तो कोई त्रिभुज नहीं है, अब इसी में देखिए एक विकर्ण को हमने खींच लिया, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या आ गई, 1 और 2, 1 और 2, त्रिभुजों की संख्या क्या हो गई, त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या 2 हो गई। तो मान लीजिए अगर यहीं से हम एक और आयत बनाते हैं, या आयत हो या वर्ग हो, सब में एक ही नियम लगेगा। अब देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या हमें निकालना होगा, तो ये थोड़ी कि 1 2 3 4, 4 नहीं होंगे, 4 तो ये होंगे, देखिए 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए। अब इसके बाद देखिए एक बड़ा वाला 5 हो गया, ये बड़ा वाला 6 हो गया, ठीक है। अब फिर इसमें 6 हो गया, हाँ देखिए ये बड़ा वाला 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया, एक 7 हो गया, एक 8 हो गया। वर्ग नहीं, जैसे अब देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अब फिर एक 5 हो गया, एक 6 हो गया, फिर देखिए एक 7 हो गया, अब फिर इसी को 8 हो गया, 8 हो गया कि नहीं। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, त्रिभुजों की संख्या 8 हो गई। और नियम से हम लोग देखेंगे तो देखिए इसमें कितने रेखाएं, केंद्र से कितनी रेखाएं जा रही है, 1 2 3 4, इसमें केंद्र से 4 रेखाएं जा रही हैं, तो त्रिभुज की संख्या हो जाएगी 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 8, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है। अब मान लीजिए अगर यही वर्ग होता, उसमें भी यही लगता, 1 2 3 4 और एक 5, एक 6, फिर एक 7, एक 8, तो इसमें वर्ग में भी त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाती है, त्रिभुजों की संख्या 8। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। जैसे कोई वर्ग होगा या आयत होगा, उसमें जो केंद्र से जितनी रेखाएं जाएंगी वही त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। अगर मान लीजिए देखिए ये सिंगल, अगर कोई वर्ग या आयत डबल दे दिया हो, जैसे देखिए ये दे दिया, ठीक है, इसमें त्रिभुजों की संख्या अगर पूछते तो हमने इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी निकाला, तो इसका 8 हमने निकाला है, इसमें कितना हमने निकाला, 8 निकाला, और एक्स्ट्रा कितना त्रिभुज बनेंगे, देखिए एक एक्स्ट्रा ये बन रहा है,
इसमें एक एक्स्ट्रा त्रिभुज ए बन रहा है, एक एक्स्ट्रा त्रिभुज ए बन रहा है और एक एक्स्ट्रा त्रिभुज ए बन रहा है बड़ा वाला। तो दो इस पर जंक्शन यानी दोनों का जोड़ हो रहा है, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 8 + 8, 8 + 8 + 2, दो जो जंक्शन पर दो त्रिभुज बन रहे हैं वो 8 8 16 2 18, त्रिभुजों की संख्या कितना आ गई इसमें? 18 आ गई। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए आयत या वर्ग में 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, पांचवा हम लोग देखते हैं। पांचवा देखिए अगर 3 वर्ग होता, अगर 3 वर्ग होंगे, ठीक है, 3 वर्ग होंगे तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब देखिए इसमें 8 त्रिभुज बनेंगे, इसमें 8 त्रिभुज बनेंगे, इसमें 8 त्रिभुज बनेंगे। ये जो जंक्शन पर दो बन रहे हैं यानी जोड़ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, दो यहाँ बनेंगे, दो यहाँ बनेंगे, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी? त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 8 + 2 + 8 + 2, ठीक है, +8, ये ना होगा 8 + 2 8 + 2। अब देखिए 8 × 2 = 10, 8 × 2 = 10, 20 8 28, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? अब देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 28 आ गई। ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 6वां देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 6वां, अब इसमें तो 3 ही था, अगर 4 अगर त्रिभुज होता, अगर इसमें 4 त्रिभुज होंगे, ठीक है, इसमें अगर 4 नहीं इस आकार का अगर त्रिभुज होगा, इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछेगा तो कितनी होंगी? देखिए अगर इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछा तो हम लोग पहले फिगर को ड्रा करेंगे। अब देखिए इसी में हमने सब कर दिया तो क्वेश्चन भी गाँव समझ हो गया। अगर इस तरह होगा और इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछ ले हमसे, 8 इसमें हो गए, 8 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें। इस जंक्शन पर दो त्रिभुज, इस जंक्शन पर दो त्रिभुज, इस जंक्शन पर दो त्रिभुज, तो त्रिभुजों की संख्या कितना आ जाएगी? त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों, अब यहाँ जंक्शन नहीं है तो यहाँ नहीं दो जोड़ा जाएगा। त्रिभुजों की संख्या 8 + 2 + 8 + 2 ये हो गए प्लस, देखिए 8 + 2 8 + 2 + 8 + 2 + 8 कितना? 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 2 कितना? 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया 8 4 है तो हो गया 40 तो हो गया, और ठीक है 30 हो गए और 8 2 38, त्रिभुजों की संख्या कितने हो गई? 38। इसमें देखिए 8 2 10, 8 2 10 20, 8 2 10 20, 30 8 38, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 38 हो गई। तो आज के क्लास का और इस चैप्टर का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, यही तो इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन हमारा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम में और एसएससी में, यूपी पुलिस में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। 7वां और लास्ट हम क्वेश्चन को देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसे आप लोग डायरेक्टरी याद कर लीजिएगा। ठीक है, में त्रिभुजों की संख्या
अगर इसमें पूछ दे कि त्रिभुजों की संख्या होगी क्या, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 8 यहाँ होंगे, 8 यहाँ होंगे, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 8 यहाँ, 2 यहाँ और 8 यहाँ, 2 यहाँ, ठीक है। जब हम इसको पूरा काउंट करेंगे तो इसमें 2 और बच जाते हैं, तो टोटल कुल त्रिभुजों की संख्या 10, 20, 30, 40 और 4 44, इसमें 44 कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? त्रिभुजों की संख्या, कुल त्रिभुजों की संख्या 44 होती है, यही आंसर होता है। अब देखिए इस तरफ तो 40 आ गए और इसमें जैसे त्रिभुज एक ए बनेगा और एक ए बनेगा, एक ए बड़ा वाला और एक ए, ये चारों त्रिभुज इसमें नहीं काउंट होते हैं, उसमें